Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In my today's lecture, I will discuss upon the concept of vertical combination. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था और इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. The first one was the horizontal business combination, second one vertical business combination, third one lateral business combination and fourth one was the diagonal business combination. इन 4 टाइप्स में से हमने फर्स्ट टाइप यानी कि हॉरिजॉन्टल बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन. क्या मतलब होता है वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन का? वर्टिकल कॉम्बिनेशन को हम इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस कॉम्बिनेशन या प्रोसेस कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं. क्या होता है इसमें? अंडर वर्टिकल कॉम्बिनेशन द कंबाइनिंग यूनिट्स रिप्रेजेंट वेरियस सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी आइदर इन द सेम इंडस्ट्री और वेरियस इंडस्ट्रीज कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस. दे डू नॉट ऑपरेट ऑन द सेम प्लेन एज इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन. जैसा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में हमने स्टडी किया था कि सेम प्लेन में वर्क करने वाली और सेम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व फर्म्स जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होती हैं तो उसके बेसिस पर हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का केस बनता है. लेकिन वर्टिकल कॉम्बिनेशन के केस में जिन पर्टिकुलर फर्म्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन किया जाता है वो सेम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती हैं बल्कि सक्सेसिव प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में की स्टेजेस में इन्वॉल्व होती हैं. सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं इसके अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी की. इसमें ये डिफरेंट टाइप की फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं और इनको हम कंबाइन करते हैं. क्लियर? और जो भी इसके अंदर फर्म्स कंबाइन होती हैं वो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग कर भी सकती हैं या सेम इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं भी कर सकती हैं. यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज की ये फर्म अवेलेबल हो सकती हैं. तो हम ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशन को वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. ओके? या हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस दैट पर्टिकुलर बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर द यूनियन ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस और प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश्ड आर्टिकल बिगिनिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल पासिंग थ्रू मैन्युफैक्चर टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द वर्टिकल कॉम्बिनेशन. यहां हम क्या करते हैं, एक सप्लाई चेन को मैं डिस्कस करता हूं आपसे. यहां पर सप्लाई चेन क्या है? सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इंटरमीडिएट गुड में कन्वर्ट किया जाता है इसको. इसके बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है. फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होने के बाद इट इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक अवेलेबल होता है. डिफरेंट टाइप की एजेंसीज को इसको सेल किया जाता है और फिर एजेंसीज के मीडियम से ये फाइनली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल हो जाता है. तो यहां मैंने एक प्रॉपर सप्लाई चेन को आपको बताया. अब अगर मान लीजिए कि जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रही है वो फर्म, जो फिनिश प्रोडक्ट डेवलप कर रही है वो फर्म, और जो मार्केटिंग के लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो फर्म, अगर ये तीनों फर्म्स को मैं एक साथ कंबाइन कर दूं तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो गया. पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये तीनों जो फर्म्स हैं वो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर भी सकती हैं या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर सकती हैं. तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को वर्टिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? इसके साथ साथ आप क्या देख रहे हो, ये जो तीनों फर्म्स हैं इनकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो क्या है? वो डिफरेंट है. तीनों जो फर्म्स मैंने डिस्कस करी यहां पर, ये तीनों फर्म्स सेम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं. तब हम ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशन को वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं. ओके? एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन को इजीली समझ सकते हैं. इसके लिए हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं. जस्ट सपोज अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अगर मैं एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में
प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले गिनिंग, देन स्पिनिंग, देन वीविंग एंड फाइनली प्रोड्यूसिंग द रेडीमेड गारमेंट्स। ओके, नाउ इफ कॉटन गिनिंग फैक्ट्री इज कंबाइंड विद द स्पिनिंग फैक्ट्री, यानी कि कॉटन गिनिंग फैक्ट्री को अगर मैं स्पिनिंग फैक्ट्री के साथ में कंबाइन कर दूं, स्पिनिंग फैक्ट्री को वीविंग फैक्ट्री के साथ में कंबाइन कर दूं, वीविंग फैक्ट्री को रेडीमेड गारमेंट्स प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के साथ में कंबाइन कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसमें 4 अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। सबसे पहले कॉटन का गिनिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, इसके बाद स्पिनिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, इसके बाद वीविंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये अलग अलग 4 प्रोडक्टिव एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाली यूनिट्स हैं, लेकिन ये चारों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं। एक के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गुड दूसरे के लिए किसका काम कर रहा है? रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके से जो डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व यूनिट्स हैं, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक का जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्री की फर्म्स को हमने आपस में क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। गिनिंग फैक्ट्री को स्पिनिंग फैक्ट्री से, स्पिनिंग फैक्ट्री को वीविंग फैक्ट्री से, वीविंग फैक्ट्री को रेडीमेड गारमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री से साथ में कंबाइन कर दिया। तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को नाम देते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन का। पॉइंट क्लियर हो गया? ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। द सेकंड एग्जाम्पल इज इन रिलेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। एक फर्म है जो शुगर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। यहां वर्टिकल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है? सबसे पहले क्या करा जाता है? सबसे पहले जो शुगर है वो आपका शुगर केन से ऑब्टेन होता है। तो पहले तो शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है। पहले शुगर केन का एक फार्मिंग की जाती है जिससे हमें शुगर केन मिलता है, गन्ना हमें मिलता है। अब जो हमें शुगर केन या गन्ना हमें मिला है, हम उसको क्या ले जाते हैं? क्रशिंग प्लांट में ले जाते हैं। उस क्रशिंग प्लांट में उसके जूस को प्रोड्यूस किया जाता है। जब उसका जूस प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्रश करने के बाद शुगर को हम ले जाते हैं कहाँ? शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या करता है? उस क्रस्ट शुगर केन का यूज करके शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो उस पर्टिकुलर प्लांट ने शुगर को मैन्युफैक्चर किया, वो उस शुगर को सेल करता है किसे? जो कन्फेक्शनरी के बिजनेस में इन्वॉल्व यूनिट्स है, जो डिफरेंट टाइप के बिजनेस बिस्किट्स, कैंडी, जैम्स या कोई भी स्वीट प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही हैं, उन कन्फेक्शनरी और जैम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास वो उनको सेल कर देता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट फर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया। अगर मैं इन सारी फर्म्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करता चला जाऊं, यानी कि ये फर्म्स क्या करें? एक दूसरे के साथ में अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर लें, तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? ये एक वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले मैंने दिखाया है दैट इज आ शुगर कल्टीवेशन फार्म। ये एक शुगर कल्टीवेशन फार्मिंग है जिसमें एक पर्टिकुलर जो फार्मर्स हैं हमारे कंट्री के, वो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, क्या करा यहां पर दूसरी मैंने यूनिट कंसीडर करी है, दैट इज द शुगर केन क्रशिंग प्लांट। जो शुगर केन को क्रश कर रहा है, ये वो प्लांट है। इसके बाद थर्ड वन इज द शुगर मिल, जो शुगर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और लास्ट वन इज द कन्फेक्शनरी एंड जैम्स फर्म्स, जो डिफरेंट टाइप के कन्फेक्शनरी आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो फर्म्स या जैम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, ये वो पर्टिकुलर फर्म्स है। अगर इन सारे फर्म्स के ऑपरेशंस, इनके बिजनेस को कंबाइन कर दिया जाए 1 2 3 4, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहां पर हर नेक्स्ट यूनिट के लिए जो प्रीवियस यूनिट है उसका प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल वर्क कर रहा है। जब तक शुगर केन को कल्टीवेट नहीं किया जाएगा, उसके बाद उसको क्रश नहीं किया जाएगा और शुगर मिल में
भेजकर उसके हेल्प से शुगर को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तब तक जो कन्फेक्शनरी फर्म्स है वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर हर एक फर्म के लिए जो रॉ मटेरियल है वो उसकी प्रीवियस फर्म उसको अवेलेबल करा रही है। अगर हम इस तरीके से डिफरेंट फर्म्स को एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर देते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन मिला इसे हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। इन द सेम वे वी कैन क्रिएट मैनी ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं हम यहां पर। मान लीजिए एक फर्म है जो शूज को मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी कि शूज मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अपना रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज लेदर। अगर वो लेदर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए या किसी लेदर प्रोड्यूसिंग यूनिट को अपने साथ कंबाइन कर ले तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो वर्टिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाएगा। या फिर एक कंपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्क कर रही है, तो अपने ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हैं, या फिर ट्रक्स हैं, या कोई भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट है? स्टील की रिक्वायरमेंट है। अगर वो ऑटोमोबाइल फर्म स्टील मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ में अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर ले तो भी ये कैसा केस बन जाएगा? देन इट इज नोन एज द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फर्म अगर अपने पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए उसे जिस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और जिस सप्लायर से वो रॉ मटेरियल को परचेज कर रही है, अगर ऐसे पर्टिकुलर सप्लायर के साथ में वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंबाइन कर लेती है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा सप्लायर जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है और वो किसी ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के साथ में अपने ऑपरेशन को कंबाइन कर लेता है जो उसके रॉ मटेरियल के बेसिस पर फिनिश प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को वर्टिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। यहां जो 2 बिजनेस यूनिट्स हैं या 2 से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। वो सेम प्लेन पर वर्क नहीं कर रही हैं, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। कनेक्शन क्या है? एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी फर्म के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, तो हम ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशन को वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ओके, थैंक यू।